हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आई होप यू ऑल गाइस डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैं BW शिप मैनेजमेंट में सिलेक्ट हुआ। एक्चुअली उससे पहले मैं अपना एक्समार कंपनी में था। तो सीन ये था कि वहाँ एक्समार में जो जिसमें बांग्लादेश फ्लीट में था, वहाँ वेटिंग बहुत चल रही थी, मतलब 6 ऑफ टाइप चल रहा था। और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, वो अच्छा था, सैलरी भी अच्छी थी वहाँ, लेकिन वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो मैं इस बार मेरा प्रमोशन भी था अवेलेबल वहाँ पर। तो बात क्या हुई कि वहाँ से वेटिंग का आ रहा था, दिसंबर की ज्वाइनिंग का आ रहा था, और मैं ऑलरेडी जून में साइन ऑफ करा था मैं। उसके बाद मेरे को दिसंबर का ज्वाइनिंग का बोला था उन्होंने, वो भी कंफर्म नहीं था। वो भी रिलीवर ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि रिलीवर से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहा था कि मैं ये जनवरी फरवरी तक करूँगा। तो उसके बाद मैं कंपनी में बार बार मेल करने में लगा था, तो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। फिर बाद में जब क्रू मैनेजर को कॉल करा तो उन्होंने बोला कि दिसंबर की ज्वाइनिंग है, उससे पहले कहीं वैकेंसी नहीं है। तो वहाँ वेटिंग बहुत हो रही थी। तो फिर उसके बाद मैं और भी कंपनी में ट्राई करा था अपना। फ्लीट से मुझे कॉल आ गया था, और सिनर्जी से कॉल आया था मुझे, और नॉटी फ्लीट से आया था, मुझे ऑयलर पे ले रहे थे, और लेकिन सैलरी कम थी। और फ्लीट्स में ये अपना ओरल सब हो गया था, इंटरव्यू, लेकिन वैसा नहीं बताया था उन्होंने मुझे। 27 की शाम को मुझे BW से कॉल आया था। वो HR थे एक्चुअली, में मुझे भी नहीं पता था कि वो HR है। उसके बाद जब मैं जहाज में आया, उसके बाद मुझे पता लगा कि वो HR है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप लाइनअप हैं, तो फिर मैंने बोला नहीं, अभी तो नहीं हो लाइनअप। तो उन्होंने बोला हमारे पास ओपनिंग है वाइपर की, हमने आपको LNG शिप के लिए लाइनअप करा है, आपके सारे एक्सपीरियंस गैस के थे, तो इसलिए हमने आपको LNG में डालने की सोची। उन्होंने बोला ठीक है, मैं रेडी हूँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको फॉर्म भेज रहा हूँ, और आप भर के मुझे भेज दो। फॉर्म मैंने ऑलरेडी सब भर रखा था BW में, क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाई करा था इनकी मेन साइट पे। तो फॉरवर्ड कर दिया मैंने। उसके बाद उन्होंने मुझे CES टेस्ट का 2 लिंक भेज दिए। उन्होंने बोला कि इसको देके जल्दी वो कर दो। तो फिर गाइस क्या हुआ, इन शॉर्ट, BW मतलब सही कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बट सैलरी कम है, और वेटिंग भी अभी है। और अब पहले मैन पावर ज़्यादा अच्छी थी यहाँ पर, 2 वाइपर, 2 मोटरमैन और 1 फिटर। अभी इनने, और गैली में भी 2 मैचमैन, सेकंड कुक और चीफ कुक। तो अभी 1 मैचमैन और 1 वाइपर हटा दिया है। तो अभी थोड़ा मामला थोड़ा ऐसी है, क्योंकि अब बहुत काम बढ़ गया, क्योंकि 1 मैन पावर ख़त्म हो गया। और एक्चुअली में मेरा ही कल साइन ऑफ है, तो मेरे को बिल्कुल वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ चीज़ों में बिजी हो जा रहा था मैं, सॉरी गाइस। और मेरे को ऑलरेडी एक ताहिर भाई का बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी उनकी। मैं बार बार उनको ये टालने में लगा था कि मैं कल बनाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बना पाया, सॉरी ताहिर भाई। और तो फिर उसके बाद क्या हुआ, स्क्रीनशॉट मैं सर से बोला कि मैं कल टेस्ट देता हूँ। तो मैं टेस्ट दिया। एक में तो उनने बोला था कि 70% से अबव चाहिए मार्क्स। तो एक में तो 70% से अबव था, दूसरे में भी 70% अबव था, लेकिन एक मेरी माइनस मार्किंग थी उसमें। तो उन्होंने बोला ये टेस्ट आपको दोबारा देना पड़ेगा, मरीन इंजीनियरिंग, मतलब नॉलेज वाला इंजीनियरिंग का। तो फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट दिया। मैं सोचा कुछ हल्का फुल्का होगा, वो और कठिन से ज़्यादा। ठीक है, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें पास हो गया मैं आराम से, उसमें भी। तो टोटली मेरे 3 टेस्ट हो गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू अभी होगा। अब मुझे नहीं पता था कि अर्जेंट वैकेंसी है। मैं सोचा होगा, मतलब 1 महीने के लिए, अभी खाली ऐसे ही रेडी कर रहा है। ठीक हो गया। और उसी टाइम मैंने एक्समार्ट से US वीज़ा भी निकलवाया था, तो अच्छा हो गया वो एडवांस समय। तो और COP भी थी मेरे पास, इसी बार निकली थी। तो फिर मैं इंटरव्यू का वेट करते रहा, करीब 1-2 बजे से इंटरव्यू का वेट कर रहा था, फॉर्मल पहन के सब बैठा था मैं आराम से, कि अब आएगा, आया नहीं। शाम को 6-6:30 बजे तक ऐसे ही एक कमरे में बंद रहा कि आएगा। क्योंकि जब उससे पहले मेरे सारे जहाज छोटे थे, आपने देखा। फिर उसके बाद सीधे डायरेक्ट अगर आपको LNG के लिए आएगा, और वो भी ब्रांड न्यू जहाज, नींद नहीं आती भाई साहब। लेकिन उस समय ऐसा था कि हाँ, और मेरा भी टारगेट था कि LNG में जाने का, लेकिन वैकेंसीज को देख के ऐसा लग रहा था कि अब LPG में जाता हूँ दोबारा। बहुत अलग ही स्टोरी है उसकी भी मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि मेरे सारे स्टार्टिंग से लास्ट तक का, अभी सेकंड लास्ट तक का पूरा LPG रहे, छोटे, सेमी रेफ्रिजरेटेड और फुली प्रेशराइज। और इस बार LNG मिल गया, अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। और फिर उसके बाद मैं शाम को मैं दोबारा करा, और वहाँ से ऑफिस से कॉल आया कि निखिल मिश्रा, और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी फ़्लाइट यहाँ से लंदन की है। मैंने बोला लंदन भाई साहब, इससे पहले बांग्लादेश, फिर उससे पहले तुर्की, और यही सब था। तो मतलब इस बार लंदन होता है, मतलब अच्छा है, मतलब इस बार शायद US से ज्वाइनिंग है। तो फिर उसके बाद मैं खुश।
और एक तो LNG वेसल। अब मुझे तो खाली इतना पता था LNG वेसल है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या उसकी बिल्ट है, क्या है, A to Z डिटेल नहीं पता थी, और ना मुझे उसका नाम पता था। तो मैम ने बोला कि तुम्हारी फ़्लाइट ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैम को नहीं पता था, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मैं फिर मैम से बोला, मैम अभी तो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। अच्छा तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हुआ? तो फिर उसके बाद उन लोगों ने बोला ठीक है इंटरव्यू दे दो उसके बाद। तो मैंने बोला कि उनको कॉल कर लो, उनका इंटरव्यू नहीं आया। तो मैंने सर को कॉल करा, उन्होंने बोला हाँ मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। तो उनका व्हाट्सएप कॉल आया, उन्होंने बराबर मेरा करीब 20-25 मिनट का इंटरव्यू था वो, ऐसे ही नॉर्मली, मतलब बेसिक था इंजन रूम से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड। फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ, तो डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया कि कल तुम्हें मेडिकल कराना है। और यहाँ मेरे वहाँ से हल्द्वानी से दिल्ली है करीब 292 किलोमीटर अप्रॉक्स, और रात को 10 बजे। आप विश्वास नहीं मानोगे गाइस, बहुत अच्छा मैंने लगेज पहले से ले लिया था, लगेज पड़ा हुआ है, और बहुत अच्छा लगेज ले लिया था। ऑलमोस्ट मैं क्या करता हूँ, जब मेरा साइन ऑफ होता है तो मैं जो भी कपड़े रहते हैं मैं अपने लगेज में ही डाले रखता हूँ ऐसे ही, क्योंकि बाद में मिक्स हो जाता है तो पैकिंग वैकिंग में वैसे भी दिक्कत होती है, तो इसलिए हमेशा वहीं से लेता हूँ, वहीं से डालता हूँ ये। तो उन्हें बोल दिया कि कल सुबह जाना है। तो आप विश्वास मानोगे गाइस, इतनी दौड़ा भागी मैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी नहीं, खाली कपड़े वपड़े अपना गर्मियों के जाड़ों के सब कपड़े डाल के सब हबड़ तबड़ में, मतलब बता नहीं सकता मैं। और बस भी ना रिजर्वेशन ना कुछ। फिर उन्होंने बोला कि हम कैब बुक कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। उसको कैब वाले को 1000 रुपये एडवांस पे कर दिया। फिर उसके बाद कंपनी ने बोला नहीं हम करेंगे बुक, तुम नहीं करोगे, ठीक हो गया चलो वो 1000 रुपये जाने दो। फिर उसके बाद इन्हें बोला कि तुम अगर दिल्ली में रहोगे मेडिकल के बाद तो क्वारंटाइन का तुमको खुद पे करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद थोड़ा इशू उसमें हो गया था कि क्यों ऐसा ये वो। तो फिर बाद में मैंने बोला मैं नहीं करूँगा। तो फिर उसके बाद थोड़ा और सीन सॉर्ट हुआ आगे, बाद में वो सब सॉर्ट आउट हुआ। फिर बाद में उन्होंने नॉर्वे मैसेज करा कि ऐसा ऐसा। तो फिर उसके बाद में मेडिकल के बाद उन्होंने मुझे दोबारा घर भेज दिया था, क्योंकि वो 5-6 दिन का गैप था उसमें, 4-5 दिन का। तो मैंने बोला मैं नहीं रहूँगा वहाँ तब तक, इससे अच्छा मुझे होम क्वारंटाइन के लिए कर दो। तो फिर उन्होंने मुझे होम क्वारंटाइन के लिए कर दिया। लेकिन मैं मेडिकल के टाइम, मेडिकल बहुत कठिन था BW का एक्चुअली में, तो मैं दांत में मुझे रेफ़र कर दिया था कि फिलिंग करवानी है। उसकी रूट अंदर रह गई थी, मतलब सॉरी फिलिंग कह रहा हूँ, रूट कैनाल करवाना था, रूट अंदर रह गई थी। तो उसमें मुझे रेफ़र कर दिया था। उसमें फिर मैं कैसे तैसे करवा के घूम फिर के रूट कैनाल करवाया। फिर उसके बाद मैं वहाँ ले गया। तो मेरी ऑलरेडी 2-3 दिन की मेडिसिन चल रही थी, पेन किलर और ये सब। तो उनने मना कर दिया मेडिकल देने को, उन्होंने बोला कि हम पास नहीं करेंगे अभी। तो फिर मैंने कंपनी में कॉल लगाया, तो उन्हें रिक्वेस्ट करके बोला कि इसकी 2 तारीख की फ़्लाइट है तो प्लीज़ कुछ कर दो। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है 2 तारीख को अगर ये मुझे दिखाएगा पूरा, मैं इसका चेकअप 2 तारीख को आएगा और मुझे दिखाएगा बराबर, तो फिर उसके बाद मैं इसको मेडिकल दूंगा। तो फिर उन्होंने मेरा पूरा, जब मैं 2 तारीख को दोबारा गया दिल्ली होम क्वारंटाइन के बाद, फिर उन्होंने मुझे चेक करा। फिर उसके बाद जब उनको लगा कि हाँ ठीक है, और दवाइयाँ ववाइयाँ क्वेश्चन से पूछे कि क्या खाया क्या, ये सब ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद एक दिन वहाँ रहा। फिर उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी, और BW में पहली बार ना मैं किसी को जानता। तो सेकंड ऑफिसर जो थे चेन्नई के, वो दिल्ली आए थे, तो शाम को वो भी पहुँचे होटल, लेकिन हमारा होटल अलग अलग था। यहाँ पर मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया एक्चुअली में। 9 मंथ रनिंग है मेरा, और वैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्चुअली 8+ था, लेकिन अभी ड्यू टू ये सेंसन वीज़ा डिले हो रहा है अभी साइन ऑफ, तो इसलिए अभी हमारा हम UK जा रहे हैं, क्योंकि ऑन बोर्ड हमारे 3 टेक्नीशियन भी हैं कंप्रेसर के, कार्गो कंप्रेसर के, तो वो भी जाएंगे हमारे साथ ही। और हम टोटल और हम लोग कल जा रहे हैं। तो कैप्टन, चीफ इंजीनियर, मैं और नितिन मोटरमैन और एक OS, हम 5 लोगों का साइन ऑफ है। और हाँ गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब निकी द सेलेमन, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और ओके बाय गाइस।